समाचारों में, सोशल मीडिया पर, अखबारों में या किसी भी किताब में, मैगजीन्स में आपने हमेशा इस सवाल को पढ़ा होगा कि आखिरकार इस दुनिया में पाप आया कैसे? आज इतनी बुराई क्यों है? लोग दूसरों से प्रेम क्यों नहीं करते? लोग हमेशा बुराई क्यों सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ये सारे सवाल जो आज हम अपने सोसाइटी में चारों तरफ देखते हैं, ये कहां से इसकी शुरुआत हुई है? कैसे मानवता का पतन हुआ है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप हमेशा इंतजार करते हैं हमारी इन वीडियो का, जहां पर हम सच्चाई से, स्पष्टता से और सटीकता से परमेश्वर के वचन से सीख सकें। और मैं आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम कहना चाहता हूं। मेरे प्यारो, आज फिर से मैं आपके सामने दो ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिन सवालों का आप हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन में देखते हैं। चाहे आप न्यूज़पेपर देख लें, या आप समाचार देख लें, या फिर आप कोई ऐसी मैगजीन या कोई बुक पढ़ लें, या फिर आप कहीं बातचीत कर लें, या आप कहीं सोसाइटी में किसी से मिलें, तो आप हमेशा इन सवालों को अपने चारों ओर पाते होंगे। ये सवाल कि आखिरकार ये पाप इस दुनिया में कैसे आया? क्या इंसान हमेशा से पाप करता रहा है? क्या इंसान हमेशा से चोरी करता रहा है, या ठगी करता रहा है, या झूठ बोलता रहा है? क्या ये शुरुआत से है? आखिरकार ये पाप आया कहां से? कैसे मानवता का पतन हुआ? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि ये जो मानव स्वभाव है, ये आज हमें कैसे प्रभावित करता है? तो इन दो सवालों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे साथ बने रहें और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या सच्चाई सिखाते हैं। चलिए पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानवता का पतन कैसे हुआ, अर्थात कैसे मानवता पाप में गिर गई। मेरे प्यारो, आज जिस टूटी हुई, बिखरी हुई या उजड़ी हुई दुनिया में रहते हम, आखिरकार वो जो अदन की पूर्णता की जो थी, उससे कोसों कोसों दूर है, बहुत दूर है। ये उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं है ये दुनिया जो परमेश्वर ने वो अदन की वाटिका में रखी थी। तो ये कहां से हुआ? ये सब कैसे बिखर गया? ये सब कैसे उजड़ गया? ये सब कैसे टूट गया? ये आज के लिए सवाल है। तो मेरे प्यारो, जो इसका उत्तर है, वो उसकी नींव जो, उसका आधार जो है, वो हमारे चुनाव की क्षमता में है, हमारे चुनने की शक्ति में है। जी हां, यह उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना था जो परमेश्वर ने इंसानों को दी थी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि परमेश्वर ने जो इंसानों को क्या दिया है, वो स्वतंत्रता दी है, वो चुनने की शक्ति दी है, जिसे वो चुनाव कर सकते हैं कि उन्हें आखिरकार क्या करना है। जी हां, तो जब उन्होंने उसका दुरुपयोग किया उस स्वतंत्रता का, तो उसका जो परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि इंसानियत यानी कि मानवता जो क्या है, वो पतित हो गई, वो गिर गई। पाप जो इंसान ने शुरू कर दिया। जब परमेश्वर ने पहली बार सिद्ध इंसान बनाए, बिल्कुल परफेक्ट थे, परिपक्व थे, कोई गलती नहीं, कोई कमी नहीं, और उन्हें कई उपहार वरदान परमेश्वर ने दिए। अदन की वाटिका का उद्देश्य जो है मानवता को आशीष देना था, निरंतर आशीष में इंसान रहता, लेकिन वो आशीषें उससे चली गई, दूर हो गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर द्वारा दी गई जो आशीष थी, कौन सी? चुनने की, उसका इंसान ने दुरुपयोग किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर तरह के जीव जंतु जो क्या किए, साथ होने के लिए दिए, पेड़ पौधे जो वो उनका फल आहार होने के लिए दिए। तो परमेश्वर यदि वो चाहते कि प्राणियों की और जाति जो है वास्तव में उनसे प्रेम करे, या उनके प्रेम को स्वीकार वो करें, तो उन्हें चुनने की जो क्षमता है वो उनमें होनी बहुत जरूरी थी। क्योंकि इससे परमेश्वर का प्रेम नजर नहीं आता। मान लीजिए अगर चुनने की क्षमता इंसान के पास नहीं होती, तो एक ही बात इससे जाहिर होती। वो क्या बात? कि परमेश्वर ने इंसानों पर जबरदस्ती की हुई है, उनको बलपूर्वक रखा हुआ है, दबाव उन पर है, वो कुछ भी चूज नहीं कर सकते, कोई भी चुनाव नहीं कर सकते। तो इसीलिए विकल्पों का होना बहुत जरूरी था, और परमेश्वर ने वो पेड़ जो वो क्या किया, एक विकल्प के रूप में वहां पर रखा। और ये सवाल जो है हमारे सामने होना चाहिए कि वो पेड़ ही क्यों वहां पर लगाया था परमेश्वर ने। अगर आपके पास ये सवाल है कि परमेश्वर ने वो जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष का पेड़ जो वृक्ष था वहां पर क्यों लगाया, तो आज इंसान पाप में ही ना होता। तो मेरे प्यारो, याद रखें,
तो इससे परमेश्वर का प्रेम नजर नहीं आता। अब आप सवाल पूछेंगे कि उस पेड़ में कैसे परमेश्वर का प्रेम नजर आता आएगा? जी हाँ, यहां तक कि आदम और हवा ने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने आज्ञा उल्लंघनता की, फिर भी परमेश्वर ने प्रेम करना जारी रखा। यह परमेश्वर का प्रेम है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप जो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उस पर जो विचार कर सकते हैं। तो मेरे प्यारो, उत्पत्ति 2 की 16 और 17 इस प्रकार से कहती है, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा अवश्य उस दिन मर जाएगा। जी हाँ, तो यहां मना किया गया था। यहां पर परमेश्वर का प्रेम था। बस वो एक पेड़ का फल नहीं खाना, बाकी सारे फल आप खा सकते हैं। यहां प्रेम नजर है। कैसे? कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूं या उनकी आज्ञा के खिलाफ जाता हूं। और जब मैं पाप भी कर दिया, इंसान ने जब पाप किया, परमेश्वर का प्रेम जारी रहा, वो कम नहीं हुआ, हालांकि वो और भी बढ़ता चला गया। आप पूरी बाइबल में परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। आप बाइबल के परमेश्वर को और दुनिया में और जो परमेश्वर नजर हैं आपके पास आते हैं, जो दुनिया के ईश्वर हैं, आप उनमें जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में जो परमेश्वर आप पाते हैं वो बहुत दयालु, अनुग्रहकारी और बहुत प्रेमी परमेश्वर है। दुनिया में आपको प्रेमी परमेश्वर नजर नहीं आएंगे। जी हां, तो हम देखते हैं, तो ये सवाल बार बार आपके मन में जो उठ रहा है कि ये घातक, इतना जो पाप में गिराने वाला जो पेड़ था, आखिरकार ये परमेश्वर ने वहां रखा क्यों? तो मैंने आपको बता दिया कि क्या ये जानबूझ कर ये पेड़ लगाया गया था वहां पर कि हवा से खाएं, हवा और आदमी से खाएं और वे मर जाएं? जी नहीं। ये एक कठिन प्रश्न हो सकता है, पर इसका जवाब यही है कि वहां पर मानवता के लिए जो स्वतंत्र इच्छा है वो वहां पर नजर आती है। अगर वो पेड़ वहां पर नहीं होता तो क्या चुनाव था मानव के पास? आदम और हवा के पास क्या चुनने की शक्ति थी? वो चुनने की शक्ति कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो उस पेड़ में वो चुनने की शक्ति थी। इंसान, आप चुन सकते कि आपको क्या चुनना है। अगर वो पेड़ वहां पर नहीं होता तो क्या होता कि उनके वो एक बलपूर्वकता थी कि परमेश्वर ने ये रखा हुआ है, आप परमेश्वर की महिमा करें, ये पेड़ जो यहाँ पर लगाए गए इनके फल आप खा सकते हैं, और ये जो यहाँ पर जीव जंतु ये आपके एक साथी की तरह हैं। बात खत्म। पर उस पेड़ ने जो वो चुनने की शक्ति जो वो सामने रखी। तो अच्छे और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष था, है ना, तो उसमें वो कोई ऐसा जाल नहीं बिछा रखा था परमेश्वर ने कि ये जाल है। पर क्या है वो एक स्वतंत्र इच्छा को जाहिर करने का एक तरीका था। यह बहुत अधिक परीक्षा भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास भोजन के बहुत सारे मन भाव विकल्प थे। बहुत कुछ था उनके पास बहुत सारे फल थे जो जिनको वो खा सकते थे, बीज थे जो उनके आहार के लिए थे। तो मेरे प्यारो, इसीलिए परमेश्वर ने जो उन्हें दास नहीं रखा था, पर उन्हें क्या किया था, उन्हें जो एक ऐसी शक्ति दी थी, एक ऐसी सामर्थ्य दी थी, एक ऐसा अधिकार दिया था कि वो चुन सकते हैं। यदि वे चाहते तो उनके पास उनसे दूर जाने और एक अलग रास्ते पर चलने का विकल्प था। वो कहीं भी चल सकते हैं, एक ऐसा मार्ग। चूंकि परमेश्वर क्या है, वो सृष्टि करता और पालन करता है, उन्हें वो मृत्यु की ओर ले जाएगा। वे जानते थे कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अगर हम इस पेड़ का फल खाते हैं तो हम मृत्यु की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि वो नहीं जानते कि मृत्यु क्या है, और वो क्या हो गए कि वो गलती कर बैठे और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानने से ज्यादा उस सर्प की बात को मानना अच्छा लगा। और आज आप और मैं भी यही करते हैं। और क्या हो गया कि दुर्भाग्य से आदम और हवा ने क्या कर दिया कि परमेश्वर की जो चेतावनी थी और परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन कर दिया। शैतान द्वारा वो बरगलाए गए। वो जो बड़े लुभावने परीक्षा युक्त जो शब्द थे, उसमें क्या हो गए कि वो गिर गए। कौन से शब्द? कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, तुम नहीं मरोगे। और ये झूठ निरंतर आज दुनिया में बढ़ता जा रहा है। वे शैतान के धोखे में फंस गए। उन्होंने वो जो मना किया हुआ फल था वो उन्होंने खा लिया, और वो ईश्वर के स्थान पर स्वयं को जो वो उन्होंने चुना, परमेश्वर को ना चुनकर उन्होंने शैतान की बातों को या उस सर्प की बातों को या खुद को उन्होंने क्या कर दिया, उस पर रखा। और इस कारण क्या होगा कि पाप ने इस दुनिया में अपनी जड़ें पकड़ ली, और क्या हो गया, मृत्यु इस दुनिया में ला दी। मेरे प्यारो,
देखिए कितना ये दर्दनाक, एक पीड़ा युक्त मंजर रहा होगा परमेश्वर के लिए कि मैंने इस सृष्टि को बड़े खूबसूरत तरीके से और अपने साथ हमेशा रखने के लिए बनाया था। लेकिन क्या हो गया कि आदम और हवा ने आज्ञा उल्लंघन करके क्या कर दिया कि सृष्टि पर क्या कर दिया, गुनाह ला दिया, पाप ला दिया। पाप उस पेड़ में नहीं था, पाप आज्ञा उल्लंघनता में था। जो उन्होंने अवज्ञा की थी उसमें पाप था। तो याद रखें, बाइबल भी ठीक यही कहती है कि क्या है कि जब हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो वो क्या है, पाप है। कोई भी व्यवस्था हो परमेश्वर के खिलाफ जो है वो क्या है, गुनाह है, पाप है। तो मेरे प्यारो, हम इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें कि मानवता का जो गिरना है या पतन है वो आज्ञा की उल्लंघनता से शुरू हुआ, और आज जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो निरंतर उस पाप में हम क्या होते हैं, बने रहते हैं। चलिए अपने दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल जो कहता है, आज हमारा स्वभाव जो मानव स्वभाव है वो हमें कैसे प्रभावित करता है। इस सवाल पर हम जो क्या करें, बातचीत करेंगे। आज किस दुनिया में मानव स्वभाव हमें बहुत प्रभावित कर रहा है। उस एक निर्णय से जो अदन की वाटिका में लिया गया था, ईश्वर और मानवता के बीच में जो स्थिर संबंध था वो क्या हो गया, टूट गया। एक बार जब परमेश्वर की उपस्थिति हटा दी गई या उनकी उपस्थिति जब दूर हो गई तो पाप जो है उसने अपनी जगह ले ली। और जैसे कि आप लाइट बंद कर देते हैं तो कमरे में अंधेरा छा जाता है, ठीक वैसा ही अंधेरा इस दुनिया में भी छा गया। जैसे पाप ने अपने कदम अदन की वाटिका में रखे, इस दुनिया में रखे। फल खाने से ठीक पहले भी क्या था, वैसा ही था कि रोशनी रोशनी थी, ज्योति थी, परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर थी। पर जैसे उन्होंने वो फल खाया, क्या कर दिया कि वो ज्योति जो परमेश्वर की महिमा थी वो उनसे अलग हो गई, दूर हो गई, और पाप जो वो निरंतर बढ़ता चला गया। उनके हृदयों में परमेश्वर के बिना पाप और स्वार्थ ने क्या कर दिया, मानव जाति को निगल लिया। वो मानवता का जो स्वभाव उनमें भरा था वो उनसे दूर हो गया। अब उन्हें नहीं लगता कि चोरी करना गलत है, अब उन्हें नहीं लगता कि झूठ बोलना गलत है। अब उन्हें लगता है कि किसी की जान बचाने के लिए अगर मैं एक झूठ बोल दूं तो वो झूठ नहीं है। पर बाइबल कहते हैं कि झूठ तो झूठ ही है, चाहे वो किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए या किसी और कारण से बोला जाए। देखिए आज आप देख सकते हैं कि उसका प्रभाव ऐसा है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जबकि बाइबल कहते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है। वैसे ही और सारे गुनाहों में भी, और सारे पापों में भी। और ये पूरी दुनिया क्या हो गई, एक ऐसी आपदा में पड़ गई जिसका दूर करना या जिससे बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। और तब से निरंतर ऐसा ही होता चलता आ रहा है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर स्वार्थ का धब्बा लेकर पैदा होता है। आज बाइबल कहती है कि इस दुनिया में जो भी आता है ना, वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने गुनाह किया है, सब पापी है। हम जन्म से ही पापी है मेरे प्यारों। हम ये बोलते हैं कि बच्चे जो वो भोले होते हैं पर वो धर्मी नहीं होते हैं। याद रखिए, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही अच्छा चरित्र उनका होता है, पर वो धर्मी नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें धर्मी बनना है। दुनिया में अच्छे इंसान बहुत हैं, डिसेंट पर्सन्स बहुत है इस दुनिया में, और वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर परमेश्वर डिसेंसी नहीं, यानी कि वो अच्छापन नहीं, वो धर्मीपन चाहते हैं। इस बात को हम ध्यान रखें। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर वो स्वार्थपन भर चुका है। लोग अपने लिए जो वो जीना चाहते हैं, या अपने परिवार के लिए, या जिनसे वो प्रेम करते हैं उनके लिए जीना चाहते हैं, और उन्हें कोई भी नजर नहीं आता है मेरे आसपास कौन है। मेरे आसपास या तो मेरा कोई प्रेमी है, या मेरा परिवार है, या फिर जिसे मैं बहुत चाहता हूं वो मेरे आसपास है, और उससे आगे उनकी नजर नहीं जाती। पर परमेश्वर याद रखें, पूरी दुनिया में पहले इंसान से लेकर जो आखिरी इंसान होगा उनके लिए उनका प्रेम एक सा है। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोग जो वो भ्रामक सोच में हैं, हम सभी जो वो भ्रामक रूप से सोचते हैं कि हम अपनी सेवा कर रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हम गुनाह में हैं, और जो हम कर रहे हैं वो भी गुनाह से भरा हुआ है। और इसलिए भजन संहिता में भजनकार कहता है
51:5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं। जी, हम जन्म से ही क्या हैं? गुनहगार हैं, अधर्मी हैं, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ना केवल जन्म, पर मैं जब से पल रहा हूं माता के गर्भ में, मैं गुनाह में ही हूं। जी मेरे प्यारो, तो अब हमें सोचना है कि हमें कितना ध्यान देना होता है अपने बोलने में, देखने में, सोचने में, अपने काम करने में, कि मैं ऐसा कुछ सोच तो नहीं रहा हूं, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं, या कोई मेरे ऐसे शब्द तो नहीं है जो परमेश्वर को पसंद ना हो, या परमेश्वर के खिलाफ हो, या गुनाह हो। मैंने जैसे आपको अभी तक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया कि एक झूठ जो मैंने किसी की जान बचाने के लिए बोला है, आखिरकार वो झूठ नहीं है, पर अगर आप बाइबल की तरफ देखें तो वो झूठ झूठ है। जी हाँ, प्रेरित पौलुस भी जो हमारे अंदर आत्मिक युद्ध चल रहा है, उस युद्ध की भावना को व्यक्त करते हैं, और वो लिखते हैं इस तरह से, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। रोमियो 7:15-18। देखिए, यहां पर पौलुस ने बिल्कुल साफ लिखा है, मैं नोइंगली और अननोइंगली, यानी कि जानबूझकर या अनजाने में मैं गुनाह तो करता हूं। कभी कभार मैं जानते हुए करता हूं, और कभी कभार मैं अनजाने में कर लेता हूं। देखिए, आज उस पाप का प्रभाव कितना है। अगर आप नूह के समय में जाएं तो परमेश्वर ने वहीं पर कह दिया कि इंसान जो भी सोचता है उसके दिमाग में बुरा ही उत्पन्न होता है। और आज उस समय से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरे प्यारो। आप सोचें, अपने चारों तरफ देखें, यहां तक कि अगर आप अपना टीवी देखते हैं, वहां पर आपको सबसे ज्यादा गुनाह तो वहीं पर नजर आएगा। आपके मोबाइल में देखते हैं, सबसे ज्यादा गुनाह उधर नजर आएगा। अपने चारों ओर देखते हैं, वहां आपको सबसे ज्यादा गुनाह नजर आएगा। तो ईश्वर से संबंध के बिना जो मानवता थी, उसने अपनी पूर्णता जो वो खो दी, अपनी सिद्धता पूरी तरह से खो दी, जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उस मानवता को दी थी। अब परमेश्वर के समान नहीं है। अब उनके अंदर जो परमेश्वर ने मानवता रख छोड़ी थी, वो प्रेम, अनुग्रह, दयालुता, वो सब खत्म हो चुका है। अब उसमें बाकी कुछ और नहीं रह गया। अब इंसान धर्म की ओर जाने के बजाय पाप में ज्यादा पड़ता है। आज आप देख लें, आज जितने भी यूट्यूब और वीडियो आप देख लें, मोस्टली जो वीडियोस हैं, ज्यादातर आप वीडियो देखेंगे, वो इस तरह की वीडियो हैं जो बिल्कुल भी आप उन्हें पसंद नहीं करना चाहेंगे। या जो भी लोग आज प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं, वो किसी एक सही तरीके से नहीं, बहुत सारे गलत जो वो तरीके उनके होते हैं, या अभद्र भाषा होती है, या अभद्र व्यवहार होता है। देखिए, ये गुनाह का ही प्रभाव आज आप हमारे ऊपर है, और वो बहुत पसंद लोगों को आता है। तो हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से पाप में निरंतर धंसते चले गए हैं, और हम नहीं जानते। हमने जो अपना चरित्र था, ईश्वरीय चरित्र जो हमें दिया गया था, ईश्वरीय स्वभाव जो हमें दिया गया था, वो हमने ना जाने कहां छोड़ दिया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि जब उनका दूसरा आगमन हो, तब तक वो चरित्र हमारे पास हो। जी हाँ, वो ईश्वरीय चरित्र, दयालुता, अनुग्रहकारी, प्रेम, धीरज, ये जो आत्मा के फल हैं, वो हमारे पास हो। मेरे प्यारो, आज जो दुनिया की बुराई है, स्वार्थ है, नफरत है, उसने पूरी तरह से दुनिया में क्या कर लिया है? शासन कर लिया है, और हम उसके दास बन चुके हैं। और आप जानते हैं कि किसी चीज के दास बनना कितना बुरा होता है। तो हम अपने अंदर की इस दुष्टता के बारे में क्या करें? कैसे से निजात पाएं? कैसे से छूटें, दूर हो जाएं? क्या उस पूर्णता को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका है? क्या मैं फिर से सिद्ध हो सकता हूं जो मानवता को दी गई थी? ऐसे कई और प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम परमेश्वर के वचन में ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं कि मैं कैसे इस पाप से बचूं। पाप के बारे में तो मैंने बता दिया, अब कैसे से बच सकता हूं, कैसे
मैं परमेश्वर की ओर बढ़ सकता हूँ, कैसे वो स्वभाव जो परमेश्वर ने मुझे दिया था उसमें मैं वापस आ सकता हूँ, वो चरित्र जो परमेश्वर ने मुझे दिया था उसमें बना रह सकता हूँ, कैसे मैं दयालु, अनुग्रहकारी और प्रेमी, धीरजवंत इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। कोई कोई तोड़ है इसका, कोई उपाय है इसका, कोई हल है कि मैं निरंतर इसमें बढ़ता चला जाऊं? जी हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर ने अपने वचन में इसका हल, इसका उपाय रख छोड़ा है और हम धीरे धीरे उसी के बारे में सीखते चले जा रहे हैं। आप हमारे अगली वीडियो का इंतजार करें, जहां पर हम और आगे बढ़ेंगे इस विषय के को लेकर, और बहुत सारी बातें हम वहां पर सीखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको और बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं और इस विषय के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों तक साझा करें ताकि वो भी आशीषित हो सके जैसे आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर की आशीष हमेशा आप सभी के साथ बनी रहे।